हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस कुंडली विश्लेषण में एक मुख्य सवाल यही था कि जिंदगी में परेशानी क्यों है, तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। कुंडली के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा जाता है उसको आज मैं यहाँ पे आपके सामने अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी कुंडली को ऑब्जर्व करते हैं तो एक बेसिक रूल यूज करते हैं कि नेचुरल यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कहां पर बैठे हुए। तो इस कुंडली में दिखाई देता है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो द्वादश में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो कि तीसरे शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है वो 3 घर के अंतराल पे है, तो चंद्रमा भी यहाँ पे उतने शुभ प्रभाव को देने की स्थिति में नहीं कहे जा सकते। इस हिसाब से देखा जाए तो जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो मोस्टली अष्टम भाव और द्वादश भाव को जोड़े हुए हैं। एक आध्यात्म का भाव है अष्टम, और द्वादश जो है वो परिकल्पनाओं का भाव है। इन दो में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। दूसरा कि जो शुभ ग्रह बचता वो बचता बुध, लेकिन उसके साथ रूल ये लगता है वो जिनके साथ बैठे वैसा हो जाएगा। तो बुध जो है यहाँ पे लगन में बैठे हैं, दिशा बली जरूर होंगे, लेकिन सूर्य या शनि के साथ जब वो संबंध बनाएंगे तो दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। इसकी वजह से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बुध को। तो पहली कंडीशन कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, ये पहली चुनौती बन रही है आपको आपके लाइफ के अंदर। दूसरा, अगर हम देखें तो आपका जो राहु है वो राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है और वक्री होके 11th की तरफ जा रहा है। 11th हाउस दोस्तों का भी होता है और गेन्स का भी होता है, तो कहीं ना कहीं जो मोटिव है वो गेन्स हो, फ्रेंड्स हो, ये सारी चीजों के साथ बनेगा। दूसरा वक्री ग्रह अगर हम देख रहे हैं तो वो गुरु है, जो कि जब एक घर पीछे बिठाएंगे 50% यानी कि 7th हाउस में, तो वहां पे गुरु उच्च राशिस्थ होने की वजह से अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन गुरु इस कुंडली में 12th हाउस के स्वामी हैं और 3rd हाउस के स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में अगर वो वहां बैठते हैं तो 12वें घर के प्रभाव में इजाफा हो जाएगा। इस वजह से भी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी। भले गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ है, लेकिन इस लगन कुंडली में उनको जो भाव मिले हैं वो तृतीय और 12वां मिला है। ऐसे परिस्थिति में गुरु का जो कि 12वें के स्वामी बनकर अष्टम में बैठ जाना, ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति कही जाएगी। ये प्लस पॉइंट बन जाएगा जिंदगी में आगे जाकर। ठीक है। दूसरा, अभी अंदर की डिटेल्स में नहीं जा रहा, उसके पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। इस कुंडली के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं 3 ग्रह 1st हाउस और 12th हाउस में बैठे। इसका मतलब है कि कुंडली में ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो या तो 1st हाउस की तरफ गई है या 12th हाउस की तरफ चली गई। पहली कंडीशन। अब हम अंदर चलते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे आए, हमने देखा लगन क्या है। लगन जो आ रहा है वो नक्षत्र बन रहा है श्रवण का। श्रवण नक्षत्र का मतलब हुआ कि स्वामी होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है उनकी पोजीशन देख लीजिए, वो नीच राशिस्थ है, नीच नहीं है। चंद्रमा यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि चंद्रमा नीच का है, लेकिन चंद्रमा नीच राशिस्थ है। मतलब क्या कि जो उसकी सराउंडिंग परिस्थितियां बन रही हैं, सोचने के ढंग में, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से नेगेटिविटी आने की संभावना बनती है। आइदर कि गेन्स नहीं हो पा रहे हो प्रॉपरली, 11th हाउस बड़े भाई बहन है उनकी वजह से भी महसूस हो सकता है, या 11th हाउस दोस्तों का होता है उनकी वजह से भी महसूस हो सकता है। चंद्रमा एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ठीक है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके लिए मिड पॉइंट लॉर्ड है, वैसे भी चंद्रमा सबके मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा का नीच राशि में आके बैठ जाना ये भी जिंदगी में
संघर्ष को दर्शाता है, क्योंकि कई बार ऐसे परिस्थितियों में मन को दुख मिल रहा होता है, इसलिए आपको जो परेशानियां हैं वो हमेशा चुनौतियों के रूप में नजर आती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में और चले तो हम ये देखते हैं कि आपके कुंडली में शनि श्रवण नक्षत्र में है 15 डिग्री पे, और सूर्य 14 डिग्री पर श्रवण नक्षत्र में है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक ग्रह युद्ध होता है। तो जब ग्रह युद्ध को आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सूर्य जो है वो पराजित हो रहे हैं और शनि जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि अष्टम का स्वामी होकर सूर्य वहां पर पराजित हो रहे हैं। ठीक है, तो परेशानियां जो है, दिक्कतें जो है, उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश होंगी, लेकिन जो मैरिटल लाइफ हैप्पीनेस उस पर कुछ चैलेंजेस जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक बात, दूसरी बात कि शनि और सूर्य के इस युद्ध को अगर आप देखोगे तो यह फर्स्ट हाउस में हो रहा है, पर्सनैलिटी वाले हाउस में हो रहा है, और ज्यादा प्रिसाइजली कहूं तो लगन जहां पर था श्रवण नक्षत्र उसी में हो रहा है। इसलिए कई बार आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि किसी भी लगन कुंडली में सूर्य को हम आत्मा मानते हैं। जब इस तरह के युद्ध स्थिति में वो ग्रह आया और कहीं ना कहीं वो पराजित हुआ, तो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान का, एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला करती है। ये दूसरा वीक पॉइंट बन रहा है। चंद्रमा, दूसरा सूर्य, इन दोनों का इन स्थितियों में आना, यानी कि एक तो मन परेशान, दूसरा आत्मा भी परेशान, ये आपको और ज्यादा परेशान किए हुए है। शनि जो है वो सूर्य के रोल को निभाएंगे, आयु और उन चीजों को वो मेंटेन रखेंगे, वहां तक वो चीज प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद बात करूं कि कुंडली के अंदर ये तीनों ग्रह सीधे सीधे दृष्टि जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सप्तम भाव पे, यानी कि हमेशा साझेदारी में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा। शनि की दृष्टि जो है वो है तीसरे भाव पे और 10वें भाव पर। ऐसे स्थिति में लाइफ आपसे चैलेंजेस, थर्ड हाउस, करेज, चैलेंज, इनको देते हुए आपसे काम कराएगी, और साथ ही साथ 10th हाउस जहां पे शनि दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब है स्टेटस और फेम को बनाना, यही आपका प्राइम इंपॉर्टेंट कर्मा होने वाला है। ठीक, अब चलिए आगे, अब नवमांश की तरफ चलते हैं। नवमांश की तरफ हम जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये नवमांश 3 नंबर से बनता है। मैंने इसको लगन के तुल्य नहीं किया है, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे आके देखिए, ये 3 नंबर की राशि लगन कुंडली में कहां बैठी है? वो बैठी हुई है आपके 6ठे भाव में। तो किस्मत आपको किस तरफ लेके आ गई? सीधे सीधे संघर्ष की तरफ लेके आ गई, या ये कह सकता हूं कि दूसरों के लिए सर्विस करने को लेकर आ गई है। ये चीज आपको समझनी होगी। किस्मत कहीं ना कहीं इस तरीके से मूव कर रही है, जो कि लगन कुंडली के 6ठे भाव से कनेक्ट हुआ है, और वहीं पे केतु का संबंध भी दिखाई देता है। केतु जैसे ग्रह जब 6ठे में बैठे तो थोड़ी सी चुनौतियां जरूर बढ़ती हैं, आपके साथ भी ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस पॉइंट बताता हूं अब आपको। आपका जो जन्म हुआ है, उस जन्म में आपका बुधवार को जब जन्म हुआ था, होरा भी खुद आपके बुध का था। बुध का होरा होने के कारण जिंदगी में आपको फर्स्ट हाउस यानी कि पर्सनैलिटी जरूर मिलेगी, लेकिन बुध की एक राशि 6ठे भाव में है और एक राशि 9वें भाव में, इसीलिए संघर्ष 6ठा भाव पहले आ रहा है। आगे जाके वो जो है एक वक्त के बाद आपको किस वे में नजर आएगा? वो नजर आएगा किस्मत के तौर पे, जो आपको राइज करा के देगा। एक चीज, आपका बुध जो है वो सूर्य और शनि दोनों से करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में बुध जो कि शुभ ग्रह हैं, उनके शुभत्व में कमी आएगी। फायदा क्या होगा? सूर्य और शनि को फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ, नैसर्गिक रूप में जो अशुभ होते हैं उनके साथ रिलेशन फॉर्म करता है, तो थोड़ी सी चुनौतियां आती हैं। लेकिन देखते चलिए कॉम्बिनेशंस किस तरह से है।
आपका जो बुध है वो 4 डिग्री का, आपका जो सूर्य है वो 14 डिग्री का, और आपका जो शनि है वो 15 डिग्री का। तो कॉम्बिनेशन को इस सीक्वेंस में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि आपके कुंडली में जो किस्मत का संबंध है ना, 9th का, वो पहले 8th से बन रहा है। अब मैं 9th को 8th से ना बना के अगर मैं ये बोलूं कि 6th का 8th से संबंध है, तो ये एक विपरीत राज्यों की परिस्थिति है। दूसरी चुनौती है कि 8th का संबंध फिर फर्स्ट हाउस लॉर्ड या सेकंड हाउस लॉर्ड से बन रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा शुरुआत में डिलेस, 8वां घर आ रहा है ना, वो उसके वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। आगे जाके ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको राइस देने में सक्षम होगा। नवमांश के अंदर बाकी के ग्रह स्थितियों को देखा जाए तो गुरु केंद्र में आ रहे हैं, शुक्र जो है वो सेकंड में चले गए हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रमा और मंगल एक साथ आपके नवमांश में 5th हाउस में है, बुध और केतु नवम में है। इसका मतलब है चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा इज इमोशन, मंगल जो है वो होता है पराक्रम। तो आप पराक्रमी हो, थोड़े से इमोशनल अपने आप को डिस्टर्ब जरूर करते हो, ये अलग बात है, लेकिन आपके अंदर एक स्किल हमेशा देखने को मिलेगी जिसपे कि आप काम कर सकते हो, क्योंकि पंचम भाव में ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है। मार्स एंड मून का ये एक स्ट्रेंथ देता है कई बार मैनेजमेंट या फिर कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर अच्छे से काम कर पाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पब्लिक डीलिंग को और मंगल जो है वो साहस को डील करता है, तो आप उसके लिए अच्छे से काम कर सकते हो। शनि और सूर्य आपकी जो कुंडली बन रही है, अगर नॉर्मल नवमांश देखें तो हमें 12th हाउस में दिखाई दे रहा है। जब इसको आप अपने लगन के बराबर करोगे तो ये सूर्य और ये शनि जो है ये पंचम भाव में नजर आएंगे। इसकी वजह से जो सोचने का ढंग है पंचम बुद्धि, उसमें भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपका एक ग्रोथ होती जाएगी। परिस्थितियों से आप इतना कुछ सीखोगे जितना जिंदगी में किसी को किताबें नहीं सिखा सकती, क्योंकि शनि प्रैक्टिकलिटी का देवता है। ठीक, अब परेशानियां देखते चलिए। फर्स्ट हाउस में जो स्ट्रेंथ है वो 7 से कम है, और वहां पे गृह युद्ध नजर आता है शनि और सूर्य से। इस कारण से हो सकता है कि तबीयत थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5th हाउस और 10th हाउस, ये काफी ज्यादा वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो किस्मत का भाव है और आपका जो सर्विस का भाव है ये मजबूत है। बुध आपका दिशा बली है, वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शंस दिलवा ही देगा। अब देख लीजिए स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ में हम आ रहे हैं तो हमें नजर आता है कि बुध तो स्ट्रांग है, लेकिन जो शुक्र है आपके कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड जो कि 12th में जाके बैठा हुआ है वो कमजोर पड़ रहा है। आपको अपने शुक्र को बलवान करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो 5th हाउस है बुद्धि का भाव है और कर्म का भाव है, इन दोनों में मजबूती प्रदान होगी। हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनसे भी आप ओवरकम कर पाओगे। मैं यहाँ पे हीरा और उन चीजों की सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोशिश आप ये कर सकते हो कि शुक्र के मंत्र को यूज करते हुए, या फिर डायरेक्टली मंत्र अगर ना समझ में आए तो जो उनकी गॉडेस लक्ष्मी है उनकी पूजा करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको शुक्र को स्ट्रेंथ जरूर देनी चाहिए, जिससे कि काफी सारी परेशानियों का आप हल खुद निकाल सकोगे। अब ये तो था जो हमने गृह युद्ध की बात कर ली थी। इसके बाद जो फॉर्मेशंस हैं, उन फॉर्मेशंस में कुछ चीजों को समझना है, वो क्या है उसको देख लीजिए। क्योंकि यहां पर जो आपका सोचने का ढंग है, चंद्रमा है, वो नीच राशिस्थ हो रहा है, इसलिए आप कई बार अपने परिस्थितियों से अपने थॉट को नेगेटिव बनाते हो। ठीक, दो चीजों को हमेशा याद रखिएगा। जब भी चंद्रमा ऐसे फॉर्मेशन में आया है और यहाँ पे चंद्रमा नीच भंग को हासिल नहीं कर पाया है, इसलिए जो फ्रेंड सर्कल है वो फर्स्ट नीड है, लेकिन ट्रस्टवर्थी लोग मिले ना मिले आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है। इसलिए एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे अपने फ्रेंड सर्कल को डेवलप कीजिए ताकि किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अपने अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट से अपने आप को बाहर रखिए। जब तक कि इंसान के सोचने का ढंग
वो पॉजिटिव नहीं आता, तब तक कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आप एक शब्द सुनते हो ना कि लगन का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। मतलब इंसान का जो सोचने का ढंग है उसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सोचने के ढंग में वीकनेस आ रही है तो कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो जाए वो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि करना किसे है? आखिरकार करता कौन है? जिसकी कुंडली है, जिसका वो लगन है, उसके अंदर बैठा हुआ वो जो छोटा सा ग्रह है वही आपको सोच दे रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। जिंदगियों में परेशानियां सबकी आती है, चाहे वो छोटे पद पे बैठा हुआ इंसान रहा हो, चाहे बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान रहा हो, लेकिन सिर्फ जो हमारा लगन है, जो हमारे सोचने का ढंग है, हमारा माइंडसेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके केस में क्या हो रहा है? एक तो वो चंद्रमा होने के कारण आप अपने फोकस को ढाई ढाई दिन में चेंज करते हो, ठीक है? इस वजह से भी सक्सेस में थोड़ी सी चुनौती आ रही है। दूसरी बात कि चंद्रमा जो है वो शनि के साथ नक्षत्र परिवर्तन किए हुए, इसीलिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है वो ये कि शनि यानी कि हार्ड वर्क के ऊपर ही फोकस कर लीजिए, सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर लीजिए। आप जो ढाई ढाई दिन के अंदर अपने आप को परिवर्तन कर रहे हो अपने थॉट्स में, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है और आपका जो शनि है वो बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में, इसलिए एक परिवर्तन है, एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो भी एक काम को पकड़े वो आपको ढाई दिन नहीं, उसको कम से कम 2.5 साल तक कंटिन्यूटी में मेंटेन रखना है, ठीक है? इस चीज को करते हुए फिर आप शुक्र को बल दीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, क्योंकि आपका होरा जो है वो एक जगह पे आपको किस्मत का भी रिजल्ट देता हुआ दिखा रहा है। माना जाता है जब होरा का स्वामी बुध हो तो वो इंसान को ज्ञान और धन दौलत दोनों ही देता है। आपका बुध क्योंकि दिशा बली है, इसीलिए स्लोली ही सही वो आपको काफी ज्यादा नॉलेज देगा, और नॉलेज बुक से नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, ठीक? और साथ ही साथ प्रोफेशन की जहां तक बात आ रही होगी तो कोशिश ये होगी, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड भी 10th हाउस का लॉर्ड भी 12th से रिश्ते जोड़ रहा है, कोशिश इस बात को करिए कि जितना दूर हो सके उतना दूर जाके अपने राइज पे बढ़िएगा। ऐसे स्थिति में जब आप राइज करोगे तो आप देखोगे कि 12th हाउस को अगर मैं फर्स्ट हाउस बना दूं तो सेकंड हाउस में 3 ग्रह आएंगे घर से दूर, जो कि 2 क्रूर ग्रह हैं, लेकिन धन संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे, और इस तरीके से आपकी लाइफ जो है वो अपने आप आपको पॉजिटिव दिखाई देने लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही 2 बातें हैं, नेगेटिव थॉट से बचिए। रीजन क्या है? ना सिर्फ कि चंद्रमा बल्कि सूर्य जो गृह युद्ध में फंसा है वो भी आपको अंदर से जो एक हम कहते हैं विल पावर या जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो नहीं डेवलप आप करा पा रहे। आपको वो उन चीजों को डेवलप कराना पड़ेगा, ठीक है? बाकी ग्रहों की जो स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक है, तो उस पर ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन शुक्र जो कि कमजोर हो रहा है, और क्योंकि वो 5th हाउस से कनेक्टेड है, हमारी जो मंत्रणा शक्ति है, सही और गलत को सोचने में मंत्रणा शक्ति 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्योंकि वो केंद्र देख लीजिए 10th का भी लॉर्ड है, इसलिए ये योग कारक ग्रह है, इसको यहाँ पे बल देना बिल्कुल बनता है और आपको ये करना चाहिए। इसके बाद आप मुझे कुछ ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन क्या, 1.5 साल बाद, पहले आप कांस्टेंट वर्किंग कीजिए, मैंने आपको 2.5 साल का वक्त दिया है, आप 1.5 साल बाद जब वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना, फिर आप मुझे बताना कि लाइफ में कुछ अपने आप चेंजेस आते हुए आपको दिखाई देते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि दशाएं अगर हम देखें आपके ऊपर 2 अलग अलग सिस्टम की दशा दिखाई दे सकती है, एक जो कि नॉर्मल होती है, दूसरी दशा वो लगेगी जो कि चंद्रमा के 11th हाउस में बैठने से बनती है। एक से शुक्र चल रहे हैं और दूसरे से राहु चल रहे हैं। शुक्र को आप एक तरफ बल देंगे, पॉजिटिविटी आएगी, राहु दूर जाके 12th हाउस से दूर जाके आपको राइज करा सकता है, लेकिन दोनों के पहले एक ही शर्त, हमें हमारे सोचने के ढंग को पॉजिटिव रखना है। जो मैं ये बात कह रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझिए, जिस सबसे बड़ी चुनौती होने वाली होती है, क्योंकि परिस्थितियां आपको रह रह के नीचे खींचने का काम करती हैं, आपको अपने आप को रह रह के ऊपर लेके आना है, ठीक है? वो बिच्छू वाली राशि है, हमेशा वो डंक मारने का काम करती है, आपको हर एक डंक से निकल के
हर एक विरोध से निकल के अपने आप को आगे लेकर आना है। तब जाके आप यही जिंदगी, यही ग्रह, मैं कोई दशाओं को नहीं देख रहा, यही परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन इन परिस्थितियों से क्योंकि आप लड़के निकल सकते होगे, इसीलिए आपकी जिंदगी इतना राइज कर जाएगी कि फिर आप खुद ही सोचोगे कि जो परेशानियां चल रही थी उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया कि आप आज एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन के इस दुनिया को छोड़ रहे होगे। धन्यवाद।